नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी बड़ी राहत यहाँ पे प्रोफेशनल्स को, टैक्स पेयर्स को बिल्कुल देखने को मिल सकती है। सीबीएसई ने दोस्तों एक इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिया है जीएसटी अधिकारियों के अगेंस्ट में कि तुरंत सम्मन यहाँ पे गिरफ्तारी से रिगार्डिंग नहीं भेजी जानी चाहिए। क्या है पूरा इंस्ट्रक्शन, चलिए बिल्कुल जानते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लीजिएगा। समन भेजने या गिरफ्तारी की जल्दीबाजी ना दिखाएं जीएसटी अधिकारी। माल और सेवा कर के अधिकारियों को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अहम निर्देश दिया है। इस निर्देश के तहत किसी भी कंपनी को टैक्स चोरी के मामले में पहली बार में ही समन भेजने से मना किया गया है। इसके साथ ही सीबीएसई ने असाधारण परिस्थिति का जिक्र करते हुए गिरफ्तारी करने की सलाह दी है। इन्होंने क्या बोला कि पहली बार में ही आप समन उठा के भेज दो, ये बिल्कुल गलत है। कुछ ही ऐसी विशेष परिस्थितियों में ही आपको समन भेजना है और गिरफ्तारी की बात करनी होगी। सीबीएसई ने कहा कि समन जारी करना विभाग के पास एक साधन है, लेकिन यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग उचित विचार और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए। सीबीएसई ने अपने निर्देश में कहा, अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे मामलों का पता लगाएं जहां समन की बजाय सूचना मांगने के लिए एक पत्र पर्याप्त हो सकता है। निर्देश के मुताबिक अधीक्षक द्वारा जारी किए गए समन को एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड होना चाहिए और समन के लिए विशिष्ट नाम और अपराधों का विवरण का उल्लेख भी जरूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास अगर पावर दिया गया है तो इस पावर का विवेकपूर्ण ढंग तरीके से यहाँ पे इस पावर का यूज होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, उन्होंने बोला कि अगर एक इन्फॉर्मेशन से काम हो सकता है तो सम्मन भेजने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप सम्मन भेजते हो तो आपके पास वो सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, जेन्युइन रिकॉर्ड होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्फो और वेरिफिकेशंस होनी चाहिए। वो सारे चीज़ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, फिर आप सम्मन यहाँ पे भेज सकते हो, फिर आप इस पावर का यूज कर सकते हो। मतलब विवेकपूर्ण ढंग तरीके से आपको काम करना है। ऐसा नहीं आए उठ के थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई सम्मन भेज दिया। आप पहले विवेकपूर्ण ढंग तरीके से उसको सोचो, विचारो, इन्वेस्टिगेशन करो, वेरिफिकेशंस करो, देन आप ये पावर यूज कर सकते हो। सीबीएसई के मुताबिक वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी सीएमडी, एमडी, सीईओ, सीएफओ को किसी भी कंपनी या पीएसयू के समान अधिकारियों को आमतौर पर पहली बार में समन जारी नहीं किया जाना चाहिए। जब राजस्व से जुड़े नुकसान के मामले की जांच में अधिकारियों की संलिप्तता का स्पष्ट संकेत मिले तो उन्हें तलब किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब लग रहा है राजस्व का बिल्कुल नुकसान हो रहा है या कोई फ्रॉड हो रहा है ऐसा, लेकिन वो फ्रॉड आपको सर यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप समन भेज सकते हो। कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे यही है। यह भी निर्देश दिया गया है कि समन के समय और तारीख पर समन अधिकारी उपस्थित होना चाहिए। प्रत्येक समन के साथ दस्तावेज पहचान संख्या रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, जब यहाँ पे समन भेजा गया तो उसमें अधिकारी भी मौजूद होना चाहिए और यहाँ पे दस्तावेज आइडेंटिफिकेशंस भी होनी चाहिए। सीबीएसई ने जीएसटी अधिकारियों से ये भी कहा कि वे नियमित रूप से लोगों को गिरफ्तार ना करें। कुछ एक मामलों में गिरफ्तारी की सलाह दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर कि जो जीएसटी अधिकारी हैं बिल्कुल यहाँ पे अपने पावर का यूज़ करते हैं। जब भी आप जीएसटी डिपार्टमेंट में जाओगे तो थोड़ी थोड़ी बातों पे वो इशू कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे वो एटीट्यूड में आ जाते हैं। अगर उनको बोलते हो सर एक्ट में ऐसा लिखा है तो बोलते हैं हमें एक्ट मत सिखाओ, मुझे कानून मत सिखाओ। ऐसा आप लोग साथ में डेफिनेटली एक प्रोफेसर के साथ में बिल्कुल हुआ होगा। वो तुरंत एटीट्यूड अपना दिखाने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा इशू है, गिरफ्तारी की बात चलने लगती है। तो उन्होंने बोला कि छोटी छोटी बातों में गिरफ्तारी की जो बात होती है तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इस पावर का यूज किया जाना चाहिए। सीबीएसई का निर्देश स्पष्ट करता है कि गिरफ्तारी की सख्ती असाधारण परिस्थितियों में लागू की जानी चाहिए। मसलन व्यक्ति दस्तावेजों से छेड़छाड़, धोखाधड़ी गतिविधियों आदि में शामिल हो तो इसे लागू किया जाए। गिरफ्तारी की सख्ती नियमित या तकनीकी मामलों के लिए लागू नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी अधिकारियों को इन दिशा निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बोला भैया कि आप कब इस पावर का यूज कर सकते हो। कुछ असाधारण परिस्थिति मतलब जहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, दस्तावेज यहाँ पे दस्तावेजों को छेड़छाड़ किया जा रहा है। कहने का मतलब कोई ऐसा केस आप पकड़ रहे हो जहाँ पे फ्रॉड इनवॉइसेस इशू हो रही हैं, 8-10 लोग इन्वॉल्व हैं, फ्रॉड तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको बस थोड़ा सा समझ में आ गया कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है, आपने कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, आपने ना तो इन्वेस्टिगेशन किया है ना तो वेरिफिकेशन किया है, आप तुरंत समन भेज दिया और गिरफ्तारी की बात करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
कहने का मतलब विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। आपको लग रहा है तो आप पहले सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करो, वेरीफाई करो, इन्वेस्टिगेशन करो, पूरा पेपर सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास कलेक्ट करो। फिर आपके पास एक प्रॉपर सबूत जब इकट्ठे हो जाएंगे कि हाँ राजस्व का नुकसान हो रहा है, देन आप ये कदम उठा सकते हो, इस पावर का यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी बड़ा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इशू की गई है। ये प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर के लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे जिस तरह से यहाँ पे टॉर्चर करते हैं डिपार्टमेंट में, वह चीज़ें अभी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।